स्टूडेंट्स देखिएगा, ये रेक्टिफिकेशन का सवाल ये हमारे पास पेपर में आया हुआ है ऑटम 2010 में। इट वाज फॉर 15 मार्क्स। रिक्वायरमेंट में देखिएगा, कहता है पास रेक्टिफिकेशन एंट्रीज विदाउट नरेशन टू करेक्ट द अबव एरर्स। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ पे आइएगा। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में क्या कहता है हमें? ही सेड मिस्टर फवाद ओन्स अ फैक्ट्री एंड क्लोज हिज बुक्स ऑन जून 30th। ओके, कहता है द ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर बाय हिम, जो उन्होंने ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया, कंटेन्ड अ डिफरेंस विच ही कैप्ट इन द सस्पेंस अकाउंट। कहता है ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आ गया और उन्होंने सस्पेंस अकाउंट में रख दिया। खैर से कहता है ऑन स्क्रूटनाइजिंग द रिकॉर्ड, जब रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की गई, द फॉलोइंग एरर्स वर डिटेक्टेड, ये नीचे एरर्स पता चले। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हमने इन एरर्स को रेक्टिफाई करना है, यानी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज मांगी गई है। पहला एरर देखिएगा, कहता है अ चेक ऑफ ₹10800 वाज पेड टू अ क्रेडिटर हु अलाउड 10% कैश डिस्काउंट। कहता है एक चेक पे किया गया 10,800 का हमारे क्रेडिटर को, जिसने हमें 10% डिस्काउंट अलाउ किया। जिसने हमें डिस्काउंट अलाउ कर दिया है, तो जो हम नेट जो चेक पे कर रहे हैं वो नेट अमाउंट है कि ग्रोस? अगर डिस्काउंट हो गया हुआ है तो बाकी हम उसको नेट अमाउंट पे करेंगे। इसका मतलब है जो 10,800 का चेक पे किया गया है ये हमारी नेट अमाउंट है, ग्रोस अमाउंट नहीं है। तो अब इसमें डिस्काउंट ऐड होगा जो हमें दे दिया गया, तो ग्रोस अमाउंट आएगी। नेक्स्ट देखिएगा, कहता है द पेमेंट वाज करेक्टली एंटर्ड इन द बैंक बुक बट वाज पोस्टेड टू परचेज अकाउंट एज 1080 ओनली। ओके, परचेज अकाउंट का तो ताल्लुक ही नहीं इस ट्रांजैक्शन में। नो अदर एंट्री वाज मेड। तो चलिए इसकी रेक्टिफिकेशन करते हैं। रेक्टिफाइड एंट्रीज, करेक्ट एंट्रीज, और यहाँ पे कर लेंगे हम रॉन्ग एंट्री। जो गलती किया फिर कोई वर्किंग हो तो यहाँ पे बना लेंगे। करेक्ट एंट्री क्या बनती थी? करेक्ट एंट्री बनती थी हमने सप्लायर को पेमेंट किया तो क्रेडिटर डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बैंक से पेमेंट की है बैंक अकाउंट क्रेडिट, एंड हमें डिस्काउंट मिला है, इसको कहते हैं डिस्काउंट रिसीव अदर इनकम क्रेडिट। ये एंट्री बनती है जी। पेमेंट कितनी की गई है? 108,108,00 इतनी पेमेंट की गई है। 10% डिस्काउंट मिला, तो इसका मतलब है जो पेमेंट है दिस इज़ माई 90% अमाउंट। तो 90% अमाउंट से डिस्काउंट कैसे निकालूंगा? 10,800 इज़ माई 90% अमाउंट, नेट अमाउंट। इसमें से 10% निकालना है, मल्टीप्लाई बाय 10, तो मेरे पास डिस्काउंट आ जाएगा। देखिएगा जी, डिस्काउंट की अमाउंट आएगी हमारे पास 1200, ये चला जाएगा अदर इनकम में। और इन दोनों को जब आप टोटल करेंगे यू विल हैव 12,000। तो अब सिनेरियो क्या बना? क्रेडिटर को हमने 12,000 पे करने थे, उन्होंने हमें 10% डिस्काउंट यानी 1200 का डिस्काउंट दिया, बाकी हमने उनको बैंक में पेमेंट कर दी। रॉन्ग एंट्री क्या की? कहता है जी देखिए सवाल में हमें कहता है करेक्टली एंटर्ड इन द बैंक बुक बट वाज पोस्टेड टू परचेज अकाउंट है। कहता है करेक्टली बैंक में एंटर किया, चलिए लिख देते हैं बैंक अकाउंट में करेक्टली एंटर किया 10,800। कहता है बट वाज पोस्टेड टू परचेज अकाउंट एज 1080। परचेज अकाउंट में लिख दिया, यानी परचेज अकाउंट 1080। कितनी मासूम सी गलती की है हमारे अकाउंटेंट साहब ने। परचेज़ का कोई ताल्लुक ही नहीं है और उन्होंने परचेज़ अकाउंट में लिख दिया। अब आपको एग्जामिनर ने अंग्रेज़ी में उलझाया, कहता है परचेज़ ओनली 1080, कि आप सिर्फ अमाउंट की तरफ जाएं, अकाउंट की तरफ ना जाएं। ठीक है जी, गलती थी। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे? पहले तो परचेज़ अकाउंट गलत डेबिट हुआ है, इसको क्रेडिट कीजिए। ये लीजिए, मैंने परचेज़ को क्रेडिट किया तो ये ठीक हो गया। अमाउंट इज़ 1080, परचेज़ अकाउंट ठीक हो गया, बैंक ऑलरेडी ठीक है। अब क्या रिकॉर्ड करना है? इट इज़ डिस्काउंट रिसीव अदर इनकम रिकॉर्ड करनी है, दैट इज़ 1200। लें जी, मैंने कर ली रिकॉर्ड।
क्रेडिटर को डेबिट करना चाहिए था, लें जी कर लेते हैं। क्रेडिटर को मैंने 12,000 से डेबिट कर दिया। अब देखिए हमारी क्या ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो रही है, डेबिट क्रेडिट इक्वल है? नहीं जी, हमारा डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं है। तो देखिए बैलेंसिंग फिगर किधर आ रही है, 9720। हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है वो जाएगी सस्पेंस अकाउंट में। तो ये थी हमारी रेक्टिफिकेशन। ठीक है जी, किया क्या था, दोबारा पढ़ता हूँ। ट्रांजैक्शन देखें, देखिए हमने सीखना है कम ट्रांजैक्शन से। यही ट्रांजैक्शन रिपीट कर कर के देता है, अल्फाज बदलता है, एरर्स यही करता है आपके पेपर में। ठीक है, कई दफ़ा ये ट्रांजैक्शन रिपीट किए, एक ही दफ़ा अच्छी तरह से समझ लें। क्वांटिटी पे जाने की बजाय क्वालिटी पे जाना है हमने, क्वालिटी ऑफ लर्निंग पे, ताकि ऐसा कॉन्सेप्ट मिलता जुलता कॉन्सेप्ट आए तो हम उसको सही तरह से हैंडल कर सकें। कहते हैं अ चेक ऑफ ₹10,800 वाज पे टू क्रेडिटर हु अलाउड 10% कैश डिस्काउंट। ये ट्रांजैक्शन बताई, ये बनती है जी ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट कहता है गलती अब बताता, द पेमेंट वाज करेक्टली एंटर्ड इन द बैंक बुक। कहता है बैंक में बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड की, एंड बट वाज पोस्टेड टू परचेज अकाउंट एज। कहता है लेकिन परचेज अकाउंट में इतनी पोस्ट की गई, गलत किया इन्होंने। उसके बाद कहता है नो अदर एंट्री वाज मेड, कुछ एंटर नहीं किया गया। देखिए मैंने कुछ एंटर नहीं किया गया। तो जब हम करेक्ट एंट्री सही कर लेते हैं, रॉन्ग एंट्री तक पहुंच सकते हैं, तो फिर रेक्टिफिकेशन करना कोई मुश्किल काम नहीं है। हाल तो मार्क्स इसके हैं, लेकिन आपने ज़्यादा मेहनत इनको सीखने पे करनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। सेकंड ट्रांजैक्शन में क्या था, सन्ड्री डेटर्स इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ ₹15,000 विच हैड प्रूव्ड इररिकवरेबल बट वाज नॉट रिटर्न ऑफ। कहता है 15,000 सन्ड्री डेटर्स में ऐसे थे विच हैड बीन इररिकवरेबल, जो कि रिकवर थे, बट नॉट रिटर्न ऑफ, लेकिन बैड डेट नहीं किए। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी बैड डेट्स की, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट वाज 15,000, ये होनी चाहिए थी, नहीं की गई। इससे आगे देखिए क्या कहता है, कहता है अकॉर्डिंग टू द कंसिस्टेंट पॉलिसी अ रिजर्व फॉर बैड डेट वाज क्रिएटेड 5% ऑन क्लोजिंग डेटर्स। कहता है ये एंट्री नहीं की, अगर आपने डेटर्स को 15,000 से कम नहीं किया तो ये प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट का सवाल है। तो इससे क्या होगा, अगर ये एंट्री नहीं की तो क्लोजिंग डेटर्स ज़्यादा, क्योंकि आपने डेटर्स को कम नहीं किया। अगर डेटर ज़्यादा तो प्रोविजन भी ज़्यादा। तो जैसे हमने डेप्रिसिएशन के बारे में सीखा था, वैसे ही प्रोविजन के बारे में भी सीखना है। जब भी कभी डेटर्स का बैलेंस हिलेगा, कम या ज़्यादा होगा किसी भी एरर की वजह से, तो हमारी प्रोविजन की अमाउंट भी कम ज़्यादा होगी। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह परचेज़ को एसेट रिकॉर्ड कर लेता है या एसेट को परचेज़ रिकॉर्ड कर लेता है, तो एसेट को हिलाने से उसकी डेप्रिसिएशन हिलती है। इसी तरह डेटर के बैलेंस को कम ज़्यादा करने से उसकी प्रोविजन पे इम्पैक्ट आता है। कहता है ये एंट्री करनी चाहिए थी, नहीं की, तो उसकी प्रोविजन पे क्या इफेक्ट आएगा, ये इंशाल्लाह हम एंड पे देखते हैं। रॉन्ग एंट्री उन्होंने की नहीं हुई, रेक्टिफिकेशन क्या करेंगे जी, बैड डेट अकाउंट टू डेटर्स, यही एंट्री हम रिकॉर्ड कर देंगे 15,000। इसको कहते हैं एरर ऑफ ओमिशन, कि वो एंटर करना ही भूल गए। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिएगा जी, हमारे पास क्या है। कहता है जी कमीशन ऑफ ₹3500 वाज पेड बट वाज डेबिटेड टुवाइस, 2 टाइम उसको डेबिट कर दिया, वंस इन पार्टी अकाउंट एंड अगेन इन द कमीशन अकाउंट। जब आप कमीशन एक्सपेंस पे करेंगे तो क्या एंट्री होगी, सबसे पहले तो कमीशन एक्सपेंस डेबिट, डेबिट, कैश से पे करेंगे तो कैश क्रेडिट। कितनी कमीशन है जी, इट वाज फॉर ₹3500, ये इसकी करेक्ट एंट्री बनती है। हमारे जो अकाउंटेंट साहब उन्होंने क्या किया, कैश के बारे में देखे सवाल खामोश है, कैश बिल्कुल ठीक है, उन्होंने कहा 2 दफ़ा डेबिट कर दिया, डेबिटेड ट्वाइस,
यानी एक दफ़ा कमीशन को डेबिट किया, कमीशन अकाउंट, और एक दफ़ा कहता है पार्टी अकाउंट को डेबिट किया। कितनी अमाउंट से? 3500। अमाउंट भी उसने नहीं बताई तो अमाउंट इतनी ही है। कैश के बारे में खामोश है, मींस कैश बिल्कुल ठीक है। 3500। क्या गलती की जी? एक ऐसी अमाउंट रिकॉर्ड कर दी उन्होंने जो नहीं करनी चाहिए थी। कमीशन ठीक रिकॉर्ड की, ओके। कैश ठीक रिकॉर्ड किया, ओके। पार्टी अकाउंट नहीं रिकॉर्ड करना चाहिए था, कर दिया। अब कैंसिल आउट करने के लिए, डेबिट को कैंसिल करने के लिए वी हैव टू डू क्रेडिट। तो मैं पार्टी अकाउंट को क्रेडिट करता हूँ। पार्टी अकाउंट क्रेडिट किया 3500 से। डेबिट क्या करना पड़ेगा मुझे? डेबिट करूँगा जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पे सस्पेंस 3500 से। तो ये हमारा पार्टी अकाउंट भी ठीक हो गया। तो दिस इज रेक्टिफिकेशन। नेक्स्ट देखिएगा जी, कहता है परचेज ऑफ ₹4500 वर एंटर्ड एज सेल्स इन डे बुक। जब भी वो डे बुक की बात करें ना, तो इसका मतलब पूरी की पूरी एंट्री ठीक नहीं है, गलत है, बुक की बात कर रहा है। कहता है परचेज़ की गई थी लेकिन उसको सेल्स के तौर पर रिकॉर्ड कर दी गया। जब परचेज़ की जाती है तो उसकी एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू creditor account credit amount was ₹4500। कहते हैं परचेज में रिकॉर्ड करने की बजाय सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया गया। सेल्स बुक का मतलब सेल्स समझ के रिकॉर्ड कर दिया गया। सेल्स की एंट्री क्या होती है? डेटर अकाउंट डेबिट एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट 4500। अगर गलत अमाउंट होती तो वो हमें बताता कि अमाउंट भी गलत है। उसने अमाउंट के बारे में नहीं बताया तो अमाउंट ठीक है। रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे? एक तो ये एंट्री करनी चाहिए थी, नहीं की, चलिए इसको रिकॉर्ड कर देते हैं। परचेज अकाउंट 4500 टू क्रेडिटर अकाउंट 4500। देखिएगा ये डेटर में नहीं रिकॉर्ड करना चाहिए था, गलती से कर दिया हुआ है, तो इसकी वजह से भी हमारी प्रोविजन के बैलेंस में फ़र्क है। गलत डेटर रिकॉर्ड किया हुआ है तो प्रोविजन भी हमें ठीक करनी है। जब भी डेटर का नाम आए तो साथ उसकी प्रोविजन के बारे में भी सोचना आपने। तो इस एंट्री को रिवर्स करेंगे तो क्या होगी? ये सेल्स गलत रिकॉर्ड की हुई है, तो चले मैं सेल्स को डेबिट कर देता हूँ, तो मेरी सेल्स कैंसिल। डेटर्स गलत रिकॉर्ड किए हुए हैं तो उनको क्रेडिट कर देता हूँ, तो डेटर्स भी ठीक हो जाएंगे। 4500 एंड 4500 लीजिए, मेरे पास होगी रेक्टिफिकेशन। ये रिकॉर्ड नहीं हुई ट्रांजैक्शन, मैंने कर ली। ये गलत रिकॉर्ड हुई थी, इसको मैंने रिवर्स कर दिया, तो मेरे पास रेक्टिफिकेशन हो गई। हाँ, डेटर आया तो मुझे इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर इसकी प्रोविजन का रेट गिवन है तो मैंने इसकी प्रोविजन को भी ठीक करना है। नेक्स्ट देखिएगा जी, कहता है इन द सैलरीज अकाउंट अ सब टोटल ऑफ ₹12,600 was carried over to the next page as 12,060 on the wrong side। दो गलतियां की जी। सैलरी इज़ एन एक्सपेंस, सैलरी इज़ एन एक्सपेंस। एक्सपेंस का बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। कहता है लेजर का एक सफ़ा ख़त्म हुआ, अभी पीरियड एंट्री ना ओपनिंग बैलेंस ना क्लोजिंग बैलेंस, एक सफ़ा ख़त्म हुआ, उस सफ़े का जो टोटल बैलेंस है उसको अगले सफ़े पे उसी जगह पे लिखना था ओपनिंग में। यानी एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस का टोटल डेबिट ही होता है। अगले सफ़े पे लिखते हुए एक तो क्रेडिट लिख दिया गलत साइड पे, रॉन्ग साइड पे लिखा, और दूसरा अमाउंट भी गलत लिख दी, तो ना इसकी होगी रॉन्ग एंट्री ना होगी करेक्ट एंट्री, क्योंकि ये एंट्री तो है ही नहीं, जर्नल एंट्री का एरर नहीं है, तो बैलेंस लिखने का एरर है। आपने बैलेंस को एक तो गलत साइड पर लिख दिया और कम अमाउंट से लिखा। अब ठीक कैसे करेंगे? लिखा जाना चाहिए था सैलरी में, सैलरी एक्सपेंस में लिखा जाना चाहिए था, उन्होंने गलत साइड पे लिख दिया, गलत साइड पे लिखा और ऊपर से सही भी नहीं लिखा। सही अमाउंट थी 12,600, 12,600। एक तो मैंने ये लिखा वापस, प्लस जो गलत साइड पे गलत क्रेडिट किया उसको कैंसिल करने के लिए मुझे डेबिट करना होगा, प्लस 1260। तो इसको जब आप टोटल करेंगे तो यू विल हैव टोटल ऑफ
13860 13860। ये देखिए मेरा जो डेबिट बैलेंस था वो नहीं लिखा अगले सफ़े पे, यानी डेबिट नहीं लिखा तो मैंने उसकी जगह में डेबिट लिख दिया, और एक गलत किया क्रेडिट साइड पे लिख दिया, उसको कैंसिल किया मैंने डेबिट करके। अब ये तो बैलेंस की गलती है, एंट्री की गलती नहीं है। तो इसके अगेंस्ट क्या आएगा हमारे पास, टू सस्पेंस अकाउंट 13860। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिएगा, देखिए जी हमें कहता है ₹600 कलेक्टेड फ्रॉम अ पार्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्यूज विच हैड बीन रिटर्न ऑफ एज बैड 2 years ago was credited to debtors account। जो बैड डेट रिकवर होते हैं उसकी एंट्री क्या होती है जी, देखिए हमारे पास प्रोविजन के टॉपिक से इस सवाल में एरर्स दिए गए हैं, तीसरा एरर आ गया प्रोविजन के टॉपिक में से। तो वही जो हमने एडजस्टमेंट्स पढ़ी हैं वो सारी एडजस्टमेंट्स के रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स भी आने चाहिए हमें। बैड डेट रिकवरी की एंट्री होती है हमारे पास जी कैश डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, और बैड डेट रिकवरी इनकम इनकम क्रेडिट। ये अदर इनकम में जाएगा। अमाउंट थी हमारे पास 600। कहते हैं जी हमारे जो शहजादे अकाउंटेंट साहब हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको समझा है। देखिए कहता है जी वाज क्रेडिटेड टू डेटर्स अकाउंट, यानी बैडर रिकवरी इनकम की बजाय कहता है डेटर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिया 600 से। डेबिट के बारे में खामोश है, तो चलिए एज इट इज़ लिख देता हूँ, कोई गलती नहीं है इसकी। कैश बिल्कुल ठीक है, डेटर गलत क्रेडिट किया था, अब उसको डेबिट करें। डेटर का नाम आया तो जाहिर है इसकी प्रोविजन भी, डेटर अकाउंट 600 से डेबिट, और ये भी ठीक हो गया। बैडर रिकवरी रिकॉर्ड करना चाहिए था, अब कर देते हैं बैड डेट्स रिकवरी 600। तो चलिए हमारे पास ये भी ठीक हो गया, ये हो गया हमारे पास ये रेक्टिफिकेशन। तो बैड डेट्स की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उन सारी ट्रांजैक्शंस अगर गलत की हुई हैं तो जाहिर है हमारी प्रोविजन में भी गलती है, हमें उस प्रोविजन को भी ठीक करना है। नेक्स्ट देखिएगा जी, कहता है जी डिस्काउंट कॉलम इन द सेल्स डे बुक वाज शॉर्ट कास्टेड बाय 1500। डिस्काउंट कॉलम इन द सेल्स डे बुक, सेल्स डे बुक में डिस्काउंट अलाउड कॉलम आता है, डिस्काउंट रिसीव नहीं आता। डिस्काउंट अलाउड इज़ एन एक्सपेंस, ओवर कास्ट हो जाए अंडर कास्ट हो जाए ना करते हम रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री भी नहीं करते, हम क्या करते हैं डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन एंट्री। तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट, कास्ट करने में एरर हुआ है। टू सस्पेंस, कितनी अमाउंट है जी, इट्स 1500, तो लिख देते हैं जी 1500। ये भी हमारे पास रेक्टिफिकेशन हो गई है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिएगा, कहता है कैश सेल्स ऑफ 7300 टू अनवर, कैश सेल्स है, वाज करेक्टली एंटर्ड इन द कैश बुक बट वाज पोस्टेड इन क्रेडिट ऑफ अनवर्स अकाउंट, और उसको पोस्ट कर दिया क्रेडिट ऑफ अनवर अकाउंट में। यानी हमारे पास ट्रांजैक्शन जो है ओरिजिनल ट्रांजैक्शन क्या थी, कैश अकाउंट टू सेल्स, अमाउंट बताई गई है जी 7300। ये ट्रांजैक्शन थी हमारे पास। हमारे अकाउंटेंट साहब ने क्या किया है, हमारे अकाउंटेंट साहब कहते हैं जी कैश के बारे में कि कैश बुक में बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड किया है, कैश अकाउंट बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड किया है 7300 से। और इसके बाद कहता है जी मिस्टर अनवर वाज करेक्टली एंटर्ड इन द कैश बुक बट वाज पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ द अनवर्स अकाउंट, अनवर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अनवर्स अकाउंट, अनवर कौन है, हमारा डेटर है जी 7300 से।
कैश बिल्कुल ठीक है, होना क्या चाहिए था। हमारे पास अब इसको ठीक कैसे करेंगे, तो सेल्स रिकॉर्ड करनी है और एक अनवर अकाउंट साहब को रिवर्स करना है। अनवर साहब को रिवर्स करते हैं, अनवर अकाउंट, ये कौन है, डेटर हैं जी हमारे, डेटर लिख रहा हूँ साथ में, डेटर, और सेल्स को रिकॉर्ड करना है। ले जी मैंने सेल्स को रिकॉर्ड कर दिया 7300 से, ठीक है जी। कैश ठीक था, सेल्स भी रिकॉर्ड होगी, अनवर साहब रिवर्स हो गए। नेक्स्ट देखिएगा जी, आखिरी ट्रांजैक्शन है हमारे पास। कहते हैं एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 17,400 वाज रिकवर्ड इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट फ्रॉम कस्टमर आफ्टर ही वाज अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ रुपीज़ 2600। ओके, यहाँ तक ओरिजिनल ट्रांजैक्शन है। अब मेरे पास स्पेस की थोड़ी सी कमी है, तो हम रेक्टिफिकेशन, चलें लिख लेते हैं रेक्टिफिकेशन, उसके बाद लिखते हैं हम करेक्ट एंट्री एंड रॉन्ग एंट्री। करेक्ट एंट्री क्या बनती थी, करेक्ट एंट्री हमारे पास बनती है जी, एन अमाउंट ऑफ 17,400 वाज रिसीव्ड फुल एंड फाइनल सेटलमेंट फ्रॉम द कस्टमर आफ्टर ही वाज गिवन अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ रुपीज़ 2600। ये बनती है जी कैश डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, ये एंट्री बनती है जी। कैश कितना मिला हमें, इट्स 17,400, फुल सेटलमेंट में डिस्काउंट दिया गया 2600 का, तो बैलेंस कितना था इनका, इट वाज 20,000 बैलेंस। आगे अब गलती क्या की है, हाउ एवर वाइल राइटिंग इन द बुक्स द अमाउंट रिसीव वाज एंटर्ड इन द डिस्काउंट अलाउड कॉलम एंड discount allowed column of the bank book and discount allowed was entered in the बैंक कॉलम। कैश नहीं है जी, ये बैंक है, ठीक है, कैश नहीं है। कहता है ये दोनों अमाउंट्स आपस में एक दूसरे के साथ स्वैप हो गई हैं, यानी आपने बैंक में कितना लिख दिया है 2600 और डिस्काउंट में लिख दिया है 17,400, और डेटर के बारे में खामोश है, तो वो बिल्कुल ठीक है 20,000, ठीक है जी। अब रेक्टिफिकेशन क्या करनी है, बेसिकली डिस्काउंट ज़्यादा लिखा गया है, उसको कम करना है, तो चलिए मैं डिस्काउंट को कम कर देता हूँ, डिस्काउंट अलाउड को कम करेंगे, देखिए कितना डिफरेंस बनता है जी। डिस्काउंट अलाउड में हम 14,800 बनता है, 14,800 लिखना था 2600, लिख दिया 17,400, तो जब आप 4,000 में से 26 को माइनस करेंगे 14,800, और इतना ही बैंक में कम लिखा गया, तो चलिए बैंक में भी लिख देते हैं, बैंक 14,800, ये हमारी रेक्टिफिकेशन हो गई। ख़त्म सवाल, यही रेक्टिफिकेशन मांगी थी? नहीं, अभी डेटर्स के बारे में बात रहती है, तो हमें डेटर्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा समझने के लिए, डेटर्स अकाउंट, और मैं बैड डेट का अकाउंट भी बना रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है जी। पहली ट्रांजैक्शन में आइएगा, हमारे पास डेटर्स रेक्टिफिकेशन में नहीं है, छोड़ते हैं जी। दूसरी ट्रांजैक्शन में आइए, बैड डेट टू डेटर्स, एंट्री क्या होनी चाहिए, बैड डेट के डेबिट साइड पे 15,000 और डेटर्स के क्रेडिट साइड पे 15,000 लिख दिया। ले लीजिए रेक्टिफिकेशन मैंने नोट कर ली। यहाँ पे डेटर्स नहीं है जी, यहाँ पे यस डेटर्स हैं, डेटर्स क्रेडिट हो रहे हैं 4,500 से, तो मैं डेटर्स क्रेडिट साइड पे 4,500 लिख रहा हूँ। रीज़न लिख सकते हैं, सेल्स है ये बैड डेट्स हैं, ले लीजिए मैंने रिकॉर्ड कर लिया। सैलरी एक्सपेंस टू सस्पेंस नहीं आना, ये आएगा डेटर टू बैड डेट रिकवरी, डेटर्स ने 600 से डेबिट होना है, तो कर दें, है क्या बैड डेट रिकवरी है, ये नोट हो गया। डेटर्स नहीं है, हाँ यहाँ पे डेटर्स है 7300 से डेटर्स में डेबिट होना है, तो मैं कर देता हूँ 7300। क्यों डेबिट हो रहे हैं, सेल्स की वजह से, ठीक है जी। ये ट्रांजैक्शंस थी इसकी, और कोई है नहीं जी। फ्रेंड्स एक हमारी एडजस्टमेंट रह गई है, चलिए वो भी कर लेते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 7 हमने स्किप कर दिया जी,
वो भी कर लेते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 7 देखिएगा, कहता है गुड्स इनवाइस्ड एट 4600 वर रिटर्न बाय द डेटर्स। जब गुड्स रिटर्न होते हैं तो उसकी एंट्री होती है जी सेल्स रिटर्न टू डेटर्स, ये एंट्री होती है जी। सेल्स रिटर्न्स टू डेटर्स अमाउंट की इनवाइस थी 4600, ये एंट्री थी। कौन सी करेक्ट एंट्री? आगे कहता है जी दीज वर एंटर्ड इन द परचेज बुक एंड पोस्टेड फ्रॉम देयर टू डेटर्स अकाउंट एज 6400। कहता है ये जो अमाउंट है, पहले तो कहता है परचेज बुक में लिख दी गई, परचेज अकाउंट में लिख दी गई 4600, फिर कहता है डेटर में भी पोस्ट कर दिया आपने, लेकिन कितनी अमाउंट से पोस्ट की है जी? कहता है 6400 से पोस्ट कर दिया आपने। 6400 से गलत पोस्ट की, नहीं करनी चाहिए थी इतनी अमाउंट से पोस्ट। अब इसको ठीक कैसे करेंगे? सबसे पहले तो मुझे सेल्स रिटर्न्स लिखनी है, ले जी सेल्स रिटर्न लिखा मैंने 4600 से, ये ठीक हो गया। परचेज़ गलत लिखी हुई है, उसको क्रेडिट करें, ले जी मैंने परचेज़ को भी क्रेडिट कर दिया 4600 से, मेरी परचेज भी ठीक हो गई। डेटर्स 4600 से लिखने थे, लिखे कितने से? 6400 से। कितनी अमाउंट ज़्यादा लिखी उसको रिवर्स कर दें। डेटर में वी हैव, इसका डिफरेंस लेंगे तो इट्स 1800 से ज़्यादा लिख दी गई। इन दोनों को जब आप इक्वल करेंगे तो हमारे पास सस्पेंस अकाउंट आएगा, सस्पेंस अकाउंट दैट इज़ 1800। तो ये हमारी रेक्टिफिकेशन हो गई। अब यहाँ पे भी देखिए डेटर 1800 से डेबिट हो रहे हैं, तो मैं डेबिट साइड पे लिखूँगा 1800। क्यों डेबिट हो रहे हैं? ड्यू टू सस्पेंस, सस्पेंस अकाउंट। ठीक है जी। अब यहाँ से जब आप क्लोजिंग करेंगे तो चलिए डेटर्स का बैलेंस क्लोज करते हैं। वी हैव डेबिट, वी हैव ग्रेटर, देखिए हमारे पास डेबिट साइड का टोटल करें, क्रेडिट साइड का टोटल करें, आपके पास बैलेंस आ जाएगा इट्स 9800 CD बैलेंस। ये क्या सर? डेटर्स का तो कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं आता। हाँ, अगर आप डेटर्स अकाउंट बना रहे होंगे तो यकीनन कभी नहीं आएगा। ये तो हम रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं ना, और एंट्रीज़ को पोस्ट किया 9800 बैलेंस आया। इसका मतलब ये है कि पहले हमने सारी गलतियों को देखते हुए अपने डेटर्स को 9800 ज़्यादा लिखा हुआ था, अब हमने 9800 कम लिखना है, तो जाहिर है हमारे प्रोविजन ने भी कम हो जाना है। अब आइए बैड डेट की प्रोविजन का अकाउंट बनाता हूँ मैं, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। समझाने के लिए बना रहा हूँ, डायरेक्ट भी किया जा सकता है। प्रोविजन का अकाउंट बनाऊंगा, हमें प्रोविजन का रेट सवाल में बताया गया है, इट्स 5% ऑन क्लोजिंग डेटर्स। देखिएगा एडजस्टमेंट नंबर 2 में बताया हुआ 5% ऑन क्लोजिंग डेटर्स। जब आप क्लोजिंग डेटर्स देखें क्रेडिट बैलेंस है। अब हमने प्रोविजन के बैलेंस को कम करना है। पहले हमने प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस लिखा था क्रेडिट साइड पे, जाहिर है यहीं भी लिखते हैं। अब प्रोविजन के बैलेंस को कम करना है, और 90 इतने बैलेंस से हमारी प्रोविजन जो CD प्रोविजन है ना वो कम होनी चाहिए। एक तो ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया, दूसरा ये बैड डेट्स को भी ट्रांसफ़र करना है प्रोविजन अकाउंट में। 15,000 ये बैड डेट्स को क्लोज करेंगे तो 15,000 इधर आ जाएगा। ठीक है जी, प्रोविजन अकाउंट में बैड डेट के नाम से इसकी एंट्री करेंगे, हमारे पास क्लोजिंग एंट्री हो जाएगी इसकी जी। ये एरिया यूज़ कर लेता हूँ, ये अब मैं क्लोजिंग एंट्रीज कर रहा हूँ। ये एंट्री हो जाएगी प्रोविजन अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट क्रेडिट। कितने अमाउंट ट्रांसफ़र किया? 15,000। ठीक है जी, एक ये एंट्री हो गई। उसके बाद देखिएगा प्रोविजन में से भी तो बैलेंस जाना ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ग्रेटर साइड इज़ 15,000। 15,000 में से जब आप 490 माइनस करेंगे तो यू विल हैव बैलेंस ऑफ रुपीज़ 14,510 14,510 नहीं बचता है ना जी। ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसकी भी एंट्री कर दें। ये हो गया हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 14,510 से, एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रेडिट 14,510। ठीक है, तो जब भी आपसे रेक्टिफिकेशन में डेटर्स का पूछा जाए तो डेटर्स के साथ उसका प्रोविजन को भी रिवाइज करना ज़रूरी है। जिस तरह से फ़िक्स एसेट का बताया जाए,
फिक्स एसेट की गलती है तो उसकी हम डेप्रिसिएशन को साथ में एडजस्ट करते हैं। इसी तरह जब भी डेटर्स की रेक्टिफिकेशन हो और प्रोविजन का रेट बताया हो, पूछा हुआ या नहीं पूछा हुआ, ये आपने रेक्टिफिकेशन ज़रूर करनी है। देखें इन गलतियों की वजह से जो ओरिजिनली प्रोविजन का बैलेंस लिखा हुआ है, देखें चूँकि 9800 हमारा डेटर्स में पहले ज़्यादा लिखा हुआ था, अब कम हो रहा है। अगर ज़्यादा लिखा हुआ तो प्रोविजन भी ज़्यादा लिखी हुई थी, ले मैंने प्रोविजन कम कर दी, क्रेडिट साइड पे लिखते हैं डेबिट करके कम कर दी, ठीक है। लेकिन बैड डेट्स भी नहीं ट्रांसफ़र किए हुए हैं, देखिए मैंने बैड डेट्स ट्रांसफ़र कर दिए तो नेट इफेक्ट क्या आ रहा है, प्रोविजन हमारी 14,510 से ज़्यादा हो रही है क्योंकि हमने 15,000 के बैड डेट्स नहीं रिकॉर्ड किए थे। तो जब भी आपके पास प्रोविजन का सवाल आए, अब रिकवरी रेक्टिफिकेशन में बैड डेट्स की या डेटर्स की एडजस्टमेंट्स हैं, सबसे पहले देखें क्या प्रोविजन का रेट बताया हुआ है, क्या मकसद है रेट बताने का, यही मकसद है। थैंक यू।